दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार एवं फेसबुक पेज आचार विचार व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हमारा विषय है कि जो दृश्यमान परमात्मा है और जो वास्तविक परमात्मा है उसमें अंतर क्या है। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि शायद वास्तविक परमात्मा वही है जो चलायमान, निरंतर बढ़ती हुई ये सजीव चीजों में वास करता है। दोस्तों, निर्जीव चीजों में वास करते हुए परमात्मा को हम उसे देख सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते। दोस्तों, सजीव चीजों में वास करते हुए परमात्मा ही हमें महसूस होता है। और दोस्तों, वास्तविक परमात्मा तो जाके प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक जीव को स्वयं के भीतर ही महसूस होता है। दोस्तों, एक कल्पना कीजिए, किसी भवन में, चाहे उस भवन का रूप कितना ही विशाल हो, आप परमात्मा को महसूस नहीं कर सकते। किसी निर्जीव चीज में, चाहे वो कितनी विशाल हो, कितनी भव्य हो, आप परमात्मा को महसूस नहीं करते, उसका एहसास नहीं कर सकते। सिर्फ अपने भावों से उसे परमात्मा स्वरूप मान सकते हो, देख सकते हो। लेकिन महसूस और एहसास सदैव सजीवता में ही होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे निरंतर हम बदल रहे हैं, प्रतिपल हम एक नए रूप में होते हैं, एक नई सजीवता के साथ नए एहसास में होते हैं, एक नए अनुभव में होते हैं। इसी तरह जो परमात्मा है वह भी हमें प्रतिपल एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि निर्जीव परमात्मा हमें नई ऊर्जा, नया संदेश कैसे दे सकता है और हम उसे कैसे महसूस और आत्मसात कर सकते हैं। ये बात बहुत गहरी है, समझने की बात है। सवाल ये नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, या हम किसे मान रहे हैं, या हम किसे अपने मन मंदिर का राजा सजोए बैठे हैं। सवाल ये है कि जो हम कर रहे हैं, या हम जो माने बैठे हैं, उसकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता सजीवता से ही निकलती है, क्योंकि जो सजीव है वही संसार में कर्म करता है, उसके ही कर्मों का आकलन हो सकता है, वही अच्छे बुरे, सही गलत रास्तों में चलता है और अपने प्रारब्ध को प्राप्त होता है। दोस्तों, जो निर्जीव है, जिसमें कोई सजीवता ही नहीं, जिसमें कोई भी हलचल ही नहीं है, उसका प्रारब्ध कैसा, उसका पाप पुण्य कैसा, उसका सही गलत कैसा, उसका दुख सुख कैसा। क्योंकि निर्जीव एहसासहीन होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार में प्रत्येक मूवमेंट जो निर्जीव है वह वहीं स्थूल होकर रह गया है। उसे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सकारात्मकता का, नकारात्मकता का, सही गलत का, पाप पुण्य का, इन सब चीजों का फर्क सिर्फ जो संसार में सजीवता है, या जो भी लोग सजीव हैं, जो भी वस्तु सजीव है, जैसे पेड़ पौधे सजीव है, जैसे मनुष्य सजीव है, हमारी प्रकृति है वो सजीव है। इस प्रकार की जो भी चीजें जो सजीव हैं, सजीव की श्रेणी में आती हैं, वही इन सब चीजों को महसूस कर पाती हैं और प्रभावित होती हैं। दोस्तों, जो चीज इनसे प्रभावित ही नहीं हो रही वह एहसास और संवेदनाहीन है। दोस्तों, परमात्मा संवेदनाहीन नहीं है,
परमात्मा एहसासहीन नहीं है। परमात्मा तो हमें हमारी हर प्रत्येक कर्म को, हमारे प्रत्येक व्यवहार को आकलन करते हुए, हमारे कर्मों की शुद्धता को जांचते हुए हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता रहता है। और हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारे अंतर मन को कचोटते हुए हमें उसके सही और गलत होने का, अपने कर्मों के सही और गलत होने का, अपने वाणी के सही और गलत होने का, अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के सही और गलत होने का एहसास कराता है। जो चीज हमारे अंदर बैठी हुई है दोस्तों, हमसे मेरा मतलब है संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने लिए हमेशा सकारात्मक सोच सकता है, अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, लेकिन कहीं उसका अंतर्मन उसे कचोटता है कि आपने ये कार्य गलत कर दिया। जो आपके अंदर का एहसास है, जो आपके इनर वॉइस है, जो आपके अंतर्मन की आवाज है, वही आपके अंदर का परमात्मा है। और चूंकि हम सजीव हैं इसीलिए उसे महसूस कर पाते हैं। मृत्यु के उपरांत जब ये शरीर निर्जीव हो जाता है तो वह एहसास, स्पर्श और किसी भी प्रकार के भावों से शून्य हो जाता है। आप उसके साथ कुछ भी करिए, उसे कितना भी पुकारिए, वह निरुत्तर होता है, कोई जवाब ही नहीं दे सकता। तो दोस्तों विचारिए, यह बहुत गंभीर बात है, इस पे विचारने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को इस पे विचार करना होगा, समझना होगा कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। हम किसी ऐसे चीज को परमात्मा तो नहीं माने बैठे कि जो निर्जीव है, जिसमें ना कोई संवेदना है, ना कोई एहसास है, ना किसी प्रकार की कोई हलचल है, जो स्वयं ही निर्जीव है। वह सजीवता का संदेश, सजीव को संदेश कैसे दे सकती है? वह सजीव को निर्देशित कैसे कर सकती है? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी का धन्यवाद करता हूं जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।